हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम कॉन्टेक्टर को रिले की जगह पे लगा सकते हैं, और इसी वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि क्या हम रिले को कॉन्टेक्टर की जगह पे लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार इंटरव्यू के दौरान हमसे ये समझने के लिए कि हमें कितना एक्सपीरियंस है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और हमें इंडस्ट्री में भी ये क्वेश्चन की बड़ी जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार हमारे पास रिले अवेलेबल नहीं होती या कॉन्टेक्टर अवेलेबल नहीं होता है। तो हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि क्या हम रिले या कॉन्टेक्टर को आपस में बदल सकते हैं, या आपस में कोई एक चीज खराब होने पे हम दूसरे पार्ट को लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। रिले और कॉन्टेक्टर के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। रिले और कॉन्टेक्टर के डायग्राम्स को देखेंगे कि इनका जो सर्किट डायग्राम होता है वो किस तरह से होता है, कि हमें जब कनेक्शन करना है तो हमें किस तरह से इनके कनेक्शन करने चाहिए और करने होते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं रिले और कॉन्टेक्टर होता क्या है। जो रिले और कॉन्टेक्टर होता है, रिले और कॉन्टेक्टर दोनों ही एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचेज हैं, जो कि स्विचिंग प्रोवाइड करते हैं या कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब जो रिले का सर्किट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और जो कॉन्टेक्टर का सर्किट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। अब रिले के सर्किट में आप देखोगे कि A1 और A2 जो है वो सप्लाई का है, और जो एक कॉमन होता है, और एक NO और NC होता है। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन से मतलब होता है कि वो जो सर्किट है वो ओपन रहेगा। मतलब अगर हमने इधर केबल लगाई हुई है तो इसको यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल हम A1 और A2 को सप्लाई नहीं देते। जैसे ही हम A1 और A2 को सप्लाई देंगे, ये जो हमारा है कॉन्टैक्ट है, ये NC से हटके NO पे चले जाएगा। NC की फुल फॉर्म होती है नॉर्मली क्लोज। मतलब अगर हमने इसको सप्लाई नहीं दी हुई है या हमारा कॉन्टैक्टर बंद है, तो उस टाइम पे जो हमने कॉमन को सप्लाई दे रखी, वो सप्लाई कॉमन से होते हुए NC में जाएगी। कॉमन का मतलब होता है जिसमें हमने डायरेक्ट सप्लाई दे रखी होती है, जो कि हमारे कॉन्टैक्टर ऑपरेट होने पे NO पे जाती है, और कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं है तो NC पे रहती है। तो ये हमारा रिले का एक सर्किट है, या हमारे कॉन्टैक्टर का एक सर्किट है जो कि इस तरह से काम करता है। वैसे ही अगर हम कॉन्टैक्टर की बात करें तो कॉन्टैक्टर में A1 A2 हमेशा ही सप्लाई के लिए रहेगा। तो कॉन्टैक्टर में भी A1 A2 सप्लाई के लिए है। अब ये जो सप्लाई है ये 24 वोल्ट भी हो सकती है, 24 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट एसी, या 220 एसी हो सकती है, 415 एसी भी हो सकती है। तो ये कुछ भी हो सकता है A1 A2। और यहाँ पे आप देखोगे तीन कॉन्टैक्ट हैं, और ये तीनों कॉन्टैक्ट NO है, और ये एकदम से जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये एकदम से सारे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये जो सर्किट है ये क्लोज हो जाएगा। अब ये जो हमारा सर्किट है, आप इस सर्किट में देख सकते हैं, इसको मैं जूम कर देता हूं। आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि जो हमारे रिले हैं, इनमें जो केबल्स लगी हैं अलग अलग कलर्स की केबल हैं। तो इसमें अगर हमारी जो ब्लैक केबल है, अब यहाँ पे एक ब्लैक केबल आई है। ब्लैक केबल का मतलब है मोस्ट केसेस में कि ये या ये नेगेटिव होगी डीसी में, या वह एसी में होगी तो ये न्यूट्रल होगा। तो ये जो एक जगह पे आया है, ये इसके बाद एक स्ट्रिप के साथ यहाँ पे कॉमन होता है। तो अब जो 24 वोल्ट है या न्यूट्रल है वो इन रिले में आ रहा है। अब इन रिले से ये कॉमन दिया हुआ है, और इस कॉमन से हमें NO और NC हमने आउट में ले रखा है। तो ये हमारा रिले का हो गया। मगर वहीं पे अगर आप कॉन्टेक्टर देखोगे तो कॉन्टेक्टर में तीन केबल गई हुई है। तो तीन केबल ये तीनों NO का होता है। कॉन्टेक्टर में जो तीन मेन होते हैं ये तीन NO का होता है, और ऊपर ये जो आप कॉन्टैक्ट देख रहे हैं ये NO और NC कोई भी हो सकता है, और इसके आगे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी लगता है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये होता है कॉन्टैक्टर का। कॉन्टैक्टर मोस्टली यूज होता है जहां पे हम किसी लोड को चला रहे होते हैं, किसी मोटर को चला रहे होते हैं, उस जगह पे कॉन्टैक्टर यूज होता है। रिले यूज होता है मोस्टली जहां पे कंट्रोलिंग यूज होती है। ऐसा नहीं है कि हम कॉन्टैक्टर को रिले की जगह पे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखोगे तो कॉन्टैक्टर को रिले के जैसे यूज किया हुआ है, सिर्फ कंट्रोलिंग के लिए। तो कुछ कॉन्टैक्टर सिर्फ कंट्रोलिंग के लिए भी आते हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि क्या आप रिले की जगह पे कॉन्टैक्टर को यूज कर सकते हो, तो हाँ, आप रिले की जगह पे कॉन्टैक्टर को जरूर यूज कर सकते हो। पर उतने रेटिंग का कॉन्टैक्टर होना चाहिए। मोस्टली कॉन्टैक्टर रिले से ज्यादा रेटिंग के आते हैं, या रिले की रेटिंग के भी आते हैं, उससे कम रेटिंग के भी आते हैं। तो हमें ये चेक करना चाहिए कि जो हम रिले की जगह पे कॉन्टैक्टर यूज कर रहे हैं वो उतने रेटिंग का होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिले भी कंट्रोल के लिए यूज होता है, और कॉन्टैक्टर भी कंट्रोल के लिए यूज होता है। मगर वहीं पे हम देखें कि जो कॉन्टैक्टर है ये लोड के लिए भी यूज है, मगर रिले कहीं भी लोड के लिए यूज नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल कोई मजबूरी ना हो जहां पे हमें रिले ही हो हमारे पास और हमारा सिंगल फेस लोड हो। सिर्फ वहीं पे हम रिले को यूज कर सकते हैं, और वो जो लोड है वो भी 10 एम्पेयर से कम का होना चाहिए, या उतने की हमारी रिले होनी चाहिए। क्योंकि रिले जनरली जो मार्केट में अवेलेबल मिलती है वो 10 एम्पेयर तक की मिलती है। अगर उससे ज्यादा की चाहिए तो वो स्पेशली डिजाइन कुछ OEMs बनाते हैं, कुछ फैक्ट्रीज बनाती हैं,
पर वो कुछ ही कस्टमर्स के लिए बनाती है, जनरली आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो अब ये हमें समझ आ गया कि हम रिले की जगह पे कॉन्टेक्टर को लगा सकते हैं, पर हर कॉन्टेक्टर की जगह पे हम रिले को नहीं लगा सकते। स्पेशली 3 फेस में तो हमें लगाने का सोचना भी नहीं चाहिए, और अगर सिंगल फेस है तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं, मगर वहां पे भी हमें रेटिंग को चेक करना चाहिए कि हमारी जो लोड है वो कम रेटिंग का होना चाहिए। अब एक जगह पे हम समझते हैं कि रिले का जो सर्किट डायग्राम होता है या जो एनओएनसी का डायग्राम होता है वो किस तरह का होता है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया A1 A2, तो मोस्टली रिले में 13 या 14 ही लिखा होता है। तो जो 13 और 14 होता है ये A1 और A2 का इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे आप A1 दोगे, यहाँ पे आप A2 दोगे। रिलेज पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वाला है, मतलब अगर डीसी वोल्ट वाला है, तो वहां पे मेंशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर जिस जगह पे मेंशन नहीं होगा तो वहां पे मेंशन होगा 415 या 220 वोल्ट। 220 वोल्ट में आप कहीं पे भी किसी को दे दो, मगर आपको A2 में हमेशा न्यूट्रल देनी चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से हमारे शायद आगे भी सर्किट होते हैं। तो इसलिए हमें A2 में हमेशा न्यूट्रल देनी चाहिए, या 14 में हमेशा न्यूट्रल देनी चाहिए, और 13 में हमेशा हमें 220 या 220 वोल्ट देना चाहिए। जितने का भी 120 का भी हमारा रिले आता है तो 120 वोल्ट देना चाहिए। और इसी तरह से हमारा कॉन्टेक्टर का भी सर्किट होता है, कंट्रोल सर्किट, और इसी तरह से हमारा रिले का भी कंट्रोल सर्किट होता है। तो कभी भी ऐसा सर्किट हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारा जो डायग्राम है रिले का है। आपको कभी भी रिले लगानी है तो ये डायग्राम को देख के लगानी है, और इंटरव्यू में भी आपसे अगर सर्किट का पूछा जाता है तो ये हमारा 13-14 का सर्किट हुआ A1 A2। और ये जो हमारा 9 है, ये आप देख रहे हैं ये NC से कनेक्ट है, ये NC है। ये आपको समझ आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे कनेक्ट है, तो ये एनसी है। तो 9 और 1 हमारा एनसी सर्किट है, 9 हमारा कॉमन है, 1 हमारा एनसी है, और वहीं पे हमारा 5 जो है वो एनओ है। उसी रिले में 12 हमारा एक कॉमन है, दूसरा कॉमन है, जिधर हमारा 4 एनसी है, और 8 जो है वो हमारा एनओ है। तो अगर हम इसको सप्लाई देंगे तो 12 का जो एनसी से कनेक्ट है वो एनओ से कनेक्ट हो जाएगा, और 9 का जो एनसी से 1 से कनेक्ट है वो 1 से ओपन हो जाएगा और 5 से क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा रिले या कॉन्टेक्टर का सर्किट काम करता है। तो ये हमारा रिले और कॉन्टेक्टर का डायग्राम। तो अब हम आते हैं रिले और कॉन्टेक्टर के डिफरेंस पे। कॉन्टेक्टर जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टेक्टर जो रिले होता है वो मोस्टली जो मार्केट में अवेलेबल होता है 10 एम्पेयर तक ही होता है, और मैक्सिमम भी लगभग इतने 16 एम्पेयर तक का ही आता है, इससे ज्यादा का नहीं आता है। मगर कॉन्टेक्टर हमारे बहुत ज्यादा एम्पेयर तक होता है, लगभग 1000 एम्पेयर तक का होता है। तो कॉन्टेक्टर हमारा ज्यादातर यूज होता है मोस्टली लोड के लिए, जो कि रिले हमारा यूज होता है मोस्टली कंट्रोलिंग के लिए। जो कॉन्टेक्टर है हमारा वो 3 फेज और सिंगल फेज सर्किट में यूज होता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा रिले है वो सिंगल फेज सर्किट में यूज होता है सिर्फ अगर हम लोड पे चला रहे हैं। मगर अगर हम कंट्रोलिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो हम कंट्रोलिंग के लिए तो किसी भी सर्किट में यूज कर सकते हैं, मगर वो भी हम लिमिटेड केसेस में ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिले में जो आउटपुट होते हैं एनओएनसी होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जो स्विचिंग कैपेसिटी होती है कॉन्टेक्टर की वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिले। अब ये पॉइंट भी मैं क्लियर कर चुका हूँ, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं रिले में वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू कॉन्टैक्टर। तो कॉन्टैक्टर में, क्योंकि कॉन्टैक्टर में हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी लगा सकते हैं ऐसे, तो आप देखोगे कि कितने हम कॉन्टैक्ट लगा रहे हैं, हम इसके आगे भी कॉन्टैक्ट लगा सकते हैं। तो कॉन्टैक्टर में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हम बढ़ा सकते हैं, वहीं रिले में ऐसा नहीं कर सकते। रिले में लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स है, अगर हमें कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने हैं तो हमें मल्टीपल रिले लगानी पड़ेगी, जिसको फिर आपस में इंटरलॉकिंग करना पड़ेगा और लूपिंग करना पड़ेगा, ऐसा प्रोसेस करना है। अब रिले हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि रिले का जो लाइफ स्पैन होता है वो ज्यादा होता है, और रिले जो होती है वो चीपर होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टेक्टर। इन्हीं दोनों की वजह से हम रिले का यूज करते हैं। तो वहीं पे अगर हमारे पास कॉन्टेक्टर नहीं होता है तो कंट्रोलिंग के लिए हम रिले का यूज कर सकते हैं, वो भी हमें रेटिंग चेक करनी चाहिए। जनरली कंट्रोलिंग में ऐसा कुछ रेटिंग का नहीं रहता है, पर कुछ केसेस में अगर रहेगा तो उस केस में भी हमें रिले को चेक करना पड़ेगा। मगर हम कॉन्टेक्टर को रिले की जगह पे यूज कर सकते हैं और हर केस में कर सकते हैं, मगर हम करते इसलिए नहीं है क्योंकि रिले जो है वो सस्ती होती है, और रिले का जो लाइफ स्पैन होता है वो ज्यादा होता है। और ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। जो एप्लीकेशन होती है रिले हम यूज करते हैं कंट्रोलिंग के लिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हम यूज करते हैं लोड के लिए, जैसे मोटर, लाइट्स या कैपेसिटर। आई होप आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या हम कॉन्ट्रैक्टर को रिले की जगह पे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या हम रिले को कॉन्ट्रैक्टर की जगह पे यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या हम कॉन्ट्रैक्टर को रिले की जगह पे यूज कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या हम रिले को कॉन्ट्रैक्टर की जगह पे यूज कर सकते हैं, तो उस केस में हमें बहुत चीजें देखनी पड़ती है। तो जनरली इसका आंसर रहेगा कि हाँ, कर तो सकते हैं, मगर हम हर केस में नहीं कर सकते। सिंगल फेस लोड में जहां पे हमारी लोड की रेटिंग का रिले है, मतलब जो रिले है वो लोड जो है उसको लेने में सक्षम हो, तभी हम रिले यूज कर सकते हैं लोड के लिए। कंट्रोलिंग के लिए हम कर सकते हैं,
इसके अलावा हम कॉन्टेक्टर की जगह पे रिले को यूज नहीं कर सकते। लोड के लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल सिंगल फेज लोड नहीं है। कंट्रोलिंग के लिए हम जरूर कर सकते हैं, मगर हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स अगर ज्यादा हैं तो हम उस जगह पे हमें मल्टीपल रिले लगानी पड़ेगी, जो हमारा सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम नहीं कर सकते। इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।